हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से कॉम्बिनेशंस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशन is a branch of mathematics which gives us idea about selecting the things. कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि हम कितने तरीकों से चीजों को, थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए एक फॉर्मूला है जो कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास टोटल सब मिलाकर n ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लेते हैं कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप एक साथ का मतलब एक बार में साइमल्टेनियसली आप एक बार में उन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट या चूज करना चाहते हैं, छांटना चाहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ने एक फॉर्मूला दिया दैट इज NCR। इस फॉर्मूला में n बताता है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, r बताता है कि उनमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, एंड द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपनी इस बात को आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूं, मैं कहता हूं मान लिया जाए 3 बच्चे हैं A, B, C। मान लेते हैं कि तीनों के तीनों इक्वली टैलेंटेड हैं, सब इक्वल कैलिबर के हैं और किसी कंपटीशन के लिए 3 में से सिर्फ 2 बच्चों को ही सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं इन जनरल वे में बात करूं तो हम यही तो कहेंगे कि हो सकता है A एंड B सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है B एंड C सिलेक्ट हो जाए, या हो सकता है A एंड C सिलेक्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि मैंने कहा कि A एंड B सिलेक्ट हो जाए या मैं बोलूं B एंड A सिलेक्ट हो जाए, तो इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। यदि हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसके नाम या चीज को बोला गया है और बाद में किसका नाम बोला गया है। मैं कहता हूं A एंड B सिलेक्ट हुए या B एंड A सिलेक्ट हुए, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये चीज कॉम्बिनेशंस को परमुटेशन से अलग बनाती है। परमुटेशन में आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते थे तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता था कि पहले किस चीज को रखा गया है, बाद में किस चीज को रखा गया है। यदि मैं पहले 1 बाद में 2 रखता हूं तो उसे 12 बोलते हैं और पहले 2 बाद में 1 रखता हूं तो उसे 21 बोलते हैं, जिसकी वजह से ये दो नए नंबर बनते हैं, अलग नंबर बनते हैं। पर कॉम्बिनेशन में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले और किसको बाद बोल रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्शन के बारे में बताता है। तो हमारा जो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो कहता है इतनी लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालो। जैसे टोटल कितने बच्चे थे कंपटीशन के लिए? 3, तो टोटल ऑब्जेक्ट हो गए 3। उनमें से कितनों को सिलेक्ट करने को बोला मैंने? 2 को, तो R
साइमल्टेनियसली कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है? 2 को। सो द फॉर्मूला विच वी कैन यूज हियर इज दैट इज 3C2। तो बच्चों फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो n और r की जगह पर। इट वुड बी n फैक्टोरियल, it would be n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। तो बच्चों जैसा कि हम सॉल्व करते ही हैं, हम बड़ी फैक्टोरियल टर्म को छोटी फैक्टोरियल टर्म तक लेकर आते हैं 1 by 1। सो इज द 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ जी पहली टर्म क्या, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इन 2 फैक्टोरियल कैंसिल, हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल 1 होता है। सो द फाइनल आंसर 3 by 1 इज 3। मतलब टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है कि 3 में से 2 लोग सिलेक्ट हो जाएं? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूला ने हमें फ्रीडम दी कि हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूला की हेल्प से भी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मैं कहता हूं, मान लिया जाए कि किसी कमेटी की फॉर्मेशन में, सपोज कोई कमेटी बननी है किसी सोसाइटी में जिसमें टोटल 4 पोजीशंस है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टोटल 4 पोजीशंस हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कुछ भी। 4 पोजीशन में से 2 पोजीशन मेंस के लिए और 2 पोजीशन विमेन के लिए फिक्स्ड है कि 4 में से 2 आदमी ही आएंगे और 2 औरतें ही चयन की जाएंगी। यदि इन पोजीशंस के लिए टोटल 5 आदमियों और 4 औरतों ने नॉमिनेशन भरा हो, तो बताओ कितने तरीके से 2 आदमी और 2 औरतों की कमेटी फॉर्म हो सकती है। तो याद रखिए, कॉम्बिनेशन बताता है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के बारे में। बच्चों टोटल आदमी कितने हैं यहां पर? 5, और सिलेक्ट कितनों को होना है? 2 को। तो 5 में से 2 आदमी सिलेक्ट हो सकते हैं 5C2 वे से। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल औरतें कितनी? 4, उनमें से कितनी औरतों को सिलेक्ट करना है? 2 को। इट कैन बी डन बाय 4C2 वेज। बाकी से आप सॉल्व करेंगे, जैसे 5C2 इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल into 4C2 is 4 factorial divided by 2 factorial into 4 minus 2 factorial। तो बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे कमेटी के फॉर्मेशन के। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल है और ये 5 माइनस 2 3 बनने वाला है। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल divided by 2 factorial is 2 into 1 and 5 minus 2 is 3 factorial into ऊपर जो 4 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसे अब के सबसे नियरेस्ट फैक्टोरियल तक लाऊं तो 2 फैक्टोरियल इज द नियरेस्ट एंड नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। चलिए इसे लिख देते हैं 2 into 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, सो 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो 5 2s are 10 into 2 3s are 6। तो there are 60 ways of selecting the committee। टोटल 60 तरीकों से कमेटी सिलेक्ट की जा सकती है। कॉम्बिनेशन याद रखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा नहीं होता है बच्चों कि ये परमुटेशन से रिलेटेड है या कॉम्बिनेशन से, वो आपको समझना है। जहां पर चीजों को अरेंज करने की बात होगी वहां परमुटेशन,
और जहां चीजों को चूज करना होगा वहां कॉम्बिनेशन लगाना होता है। चलिए मैं कहता हूं एक और एग्जांपल। सपोज किसी टूर के लिए क्रिकेट टीम का स्क्वाड डिसाइड होना है। स्क्वाड में माना गया कि टोटल 17 प्लेयर हम किसी टूर के लिए लेकर जाएंगे, किसी क्रिकेट टूर में लेकर जाएंगे। जो 17 प्लेयर चुने गए, मान लेते हैं उन 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स थे बैट्समैन और सपोज बचे हुए 6 थे बॉलर्स। हम विकेट कीपर को भी बैट्समैन मान रहे हैं। अब आपको पता ही है कि किसी टीम में खेलते तो 11 लोग ही हैं, क्रिकेट 11 बोलते हैं। अब सिलेक्टर को किसी पर्टिकुलर मैच के लिए एक क्रिकेट 11 चूज करनी है, एक क्रिकेट 11 चूज करनी है। अगर मैं कहता हूं बताओ टोटल कितने केसेस बन सकते हैं, अगर उस क्रिकेट 11 में 7 बैट्समैन होने जरूरी है, उस क्रिकेट 11 में 7 बैट्समैन होने चाहिए। तो बच्चों एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस पूरा बोला जाए। कई बार अधूरे सेंटेंस को अपनी कॉमन सेंस से पूरा हमने खुद करना है। जैसे अगर हम कहते हैं कि क्रिकेट 11 बनानी है जिसमें 7 बैट्समैन हो, तो अंडरस्टूड है 11 लोगों की टीम बनानी है, तो 7 बैट्समैन का मतलब क्या, बाकी बचे हुए 4 बॉलर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर 7 बैट्समैन बोला गया तो अंडरस्टूड है क्रिकेट 11 में 4 बॉलर भी होंगे, 4 बॉलर भी होंगे। हाँ जी, अब यहां सिलेक्शन की बात है। टोटल बैट्समैन कितने, 11, और कितने बैट्समैन को चूज करना है, 7, सो इट कैन बी डन बाय 11C7। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, कितने बॉलर, 4 बॉलर, टोटल है कितने, 6 बॉलर, तो 6 में से 4 बॉलर कैन बी सिलेक्टेड बाय 6C4। बस बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल, हल्का सा लेवल अप करते हैं। सपोज आपके किसी एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में सपोज टोटल 12 क्वेश्चन आने थे। सपोज टोटल 12 क्वेश्चन आए, इनमें किसी भी बच्चे को लिखा हुआ है कि टोटल आउट ऑफ 12 किसी बच्चे को टोटल केवल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। पर ये जो 12 क्वेश्चन है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। अगर मैं कहता हूं कि दोनों सेक्शन में 12 में से 6-6 क्वेश्चन को डाला गया है, हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन सिलेक्ट और अटेम्प्ट ऑल द 8 क्वेश्चन, कितने तरीकों से कोई पर्सन इन 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है अगर वो चाहता है, या बाउंडेशन है कि कम से कम 3 क्वेश्चन, एट लीस्ट 3 क्वेश्चन सब में से, हर सेक्शन में से होने जरूरी है। एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में से होने जरूरी है। मतलब सेक्शन ए में से कम 3 और सेक्शन बी में भी कम से कम 3। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है, देखिए इसके अंदर केसेस बनाइएगा। आप कहेंगे देयर आर सम केसेस, जैसे
केस 1, हो सकता है कोई बच्चा 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से एंड 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में से करके टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, या केस 2 हो सकता है, क्योंकि यहां पे बाउंडेशन एटलीस्ट 3 क्वेश्चन की, कम से कम 3 तो चाहिए चाहिए। हो सकता है कोई पर्सन 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में से और 4 ही सेक्शन बी में से अटेम्प्ट करके 8 क्वेश्चन पूरे कर ले, या आराम से सोचिए, इसका मैथमेटिक्स से लिंक नहीं है तो जनरल बात है, हो सकता है कोई पर्सन 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में से एंड 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में से अटेंड कर ले। कैसा हो सकता है कि 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में से और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे बंदिश है कि हर सेक्शन में से मिनिमम 3 क्वेश्चन होने जरूरी हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या मैथमेटिकली क्या क्या लिख सकते हैं आप। यदि मैं पहला केस लेता हूं, पहले केस मैंने कहा सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चन, तो दोनों में 6-6 क्वेश्चन थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 कैन बी सिलेक्टेड बाय 6 C3 ways and 5 questions out of 6 question from section B can be selected by 6C 5 ways। सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करना आप जानते ही हैं। और का मतलब प्लस। सेकेंड केस, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 कैन बी चूजन बाय 6C4 ways and 4 क्वेश्चन इन सेक्शन बी आउट ऑफ 6 कैन बी चूजन बाय 6C4 ways। और हाँ जी, 5 क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ 6 कैन बी चूजन बाय 6C5 ways एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम 6 कैन बी चूजन बाय दिस वेज। तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा उन्हें निकालिएगा और सारी टर्म को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि कोई भी पर्सन कितने तरीकों से चीजों को सिलेक्ट कर सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि कभी भी सिलेक्शन की बात आएगी कि सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, और कभी भी अरेंजमेंट की बात होगी, चीजों को आगे पीछे अरेंज करना है, पोजीशन बदलनी है, तो परमुटेशन की बात होगी। ये था कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।